कि आप कौन हैं। आप एक आत्मा हैं और इस आत्मा के रहने का घर क्या है? ये शरीर है। दूसरा ये है कि ईश्वर है कौन, पूर्ण ब्रह्म कौन है। श्रीमद् भागवतम महापुराण स्कंद 3 अध्याय 5 का श्लोक 23-24। सृष्टि रचना के पूर्व समस्त आत्माओं के आत्मा एक पूर्ण परमात्मा ही थे। रुक जाओ। समस्त आत्माओं के आत्मा है ना, एक पूर्ण परमात्मा ही थे, जो न दृष्टा था न दृश्य, कुछ भी नहीं था, न दृश्य था न द्रष्टा था, कुछ भी नहीं था। वे ही दृष्टा होकर देखने लगे, परंतु उन्हें दृश्य दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय वे ही अद्वितीय रूप से प्रकाशित हो रहे थे। क्या हो रहे थे? पूर्ण प्रकाशित हो रहे थे। ये लाइट फॉर्म में थे। ठीक है, करेक्ट। तो पूर्ण ब्रह्म किस तरह दिख रहे थे? प्रकाश के रूप में। कैसा प्रकाश? अर्जुन ने कहा कि हजारों सूर्य एक साथ इकट्ठा एक बार उड़ जाए तो उसके भी प्रकाश के बराबरी जो है तो नहीं कर सकता। ऐसा थे तो वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होगी, लेकिन वास्तविकता क्या है? वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी जो है तो नहीं थी, नहीं है। उनका वर्ण कैसा है? रुक्म वर्ण, शीतल देने वाला, ठंडा, गर्मी जो है तो नहीं। ठीक है, तब सवाल ये उठता है, ये ईश्वर कौन है? ठीक है, जब दृश्य भी नहीं था और दृष्टा देखने वाला भी नहीं था, तो जो दृष्टा होकर के देखने लगे वही ईश्वर है। जो दृष्टा होकर के देखने लगे वही ईश्वर है। ठीक है, यानी कि दृष्टा कैसे आ गया और देखने वाला उसको सुनिए। भगवान ने अपने आप को, भगवान ने स्वयं को 3 भागों में डिफ्यूज किया, मतलब व्याप्त किया 3 भागों में। पहला भाग का क्या नाम है? महाविष्णु। महाविष्णु को क्या कहते हैं? मटेरियल एनर्जी। मटेरियल एनर्जी इसको क्या कहते हैं? लोअर एनर्जी भी। क्या कहते हैं? लोअर एनर्जी। और इसको क्या कहते हैं? जड़। जड़। ठीक है। दूसरा गर्भोदकाशयी। सही विष्णु। इसको क्या कहते हैं? हायर एनर्जी। इसको क्या कहते हैं? चेतन। ठीक है। और तीसरे को क्या कहते हैं? छीदको सही विष्णु। छीदको सही विष्णु। इसको क्या कहते हैं? सुपर सोल, परमात्मा। सुपर सोल, परमात्मा। ये दोनों क्या है? ऊर्जा है, जिसको जड़ कहते हैं और चेतन कहते हैं। बहुत लोग इसको जड़ प्रकृति भी कहते हैं और चेतन प्रकृति भी। इसको लोअर एनर्जी भी कहते हैं। ये प्रकृति को रचने का काम करता है, लेकिन इससे शरीर का जीव में कोई फंक्शन नहीं होता है। ठीक है। और हायर एनर्जी के कारण शरीर में फंक्शन होता है, कार्य होता है ना। और सभी लोगों में विभिन्नता है, सभी जीवों में विभिन्नता आती है। ठीक है। यही जड़ और चेतन मिल करके रचने का काम करते हैं। ठीक है। रचना का कार्य कौन करता है? यही महाविष्णु और गर्भोदक सही विष्णु। ठीक है। गीता अध्याय 7 के श्लोक 4 उल्टा हो गया। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी जड़ प्रकृति है।
इससे दूसरी को, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। तो ये जड़ और चेतन प्रकृति है, ठीक है, यही रचने का काम है, ठीक है। और तीसरा, जिसको क्षीरदको सही विष्णु कहते हैं, जिसको सुपर सोल कहते हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं, जिसको ईश्वर कहते हैं, जो पहली पहली बार प्रकट हुआ, पहिलोठा कहते हैं, पहिलोठा, है ना, ठीक है। उसको उसी का नाम जो है सो क्षीरदको सही विष्णु है, जो दृष्टा होकर के देखने लगा। दृष्टा मतलब देखने वाला, दृश्य मतलब दृश्य, जो रचना हुई, है ना, ये दृष्टा हुआ। तो ये दृष्टा कौन हुआ? यही ईश्वर, इसी को परमात्मा कहते हैं, है ना, इसी को क्षीरदको सही विष्णु कहते हैं, इसी को सुपर सोल कहते हैं। ये कैसा था देखने में? जैसा बाप था वैसा बेटा था, नहीं, बाढ़े पूत पिता के धन। तो जैसे भगवान प्रकाशवान थे, उसी तरह ईश्वर भी प्रकाशवान थे, ठीक है। तो कुलिस्यों अध्याय 1 का श्लोक 15 से 17 में क्या कहा गया? वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहला उठा है। रुक जाइए, ये अदृश्य परमेश्वर का जो है सो प्रतिरूप है और सारी सृष्टि में पहिलोठा है, पहला आदमी है, पहला व्यक्ति है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। इसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, स्वर्ग बना चाहे पृथ्वी बना, कोई भी वस्तु बना, इसी के द्वारा बना। देखी या अनदेखी, जिसको आपने देखा या जिसको नहीं देखा, सब इसी से उत्पन्न हुआ। क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई, ठीक है। और इब्रानियों अध्याय 1 का श्लोक 2 में क्या कहा गया? इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। किसने? ईश्वर ने। ईश्वर ने आपसे पुत्र के द्वारा बातें की, डायरेक्ट उन्होंने बात नहीं किया। और पुत्र कौन था? क्षीरदको सही विष्णु, जिसको सुपर सोल कहते हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं, जिसको ईश्वर कहते हैं, जिसको पहिलोठा कहते हैं, और जिसको ईश्वर का बेटा कहते हैं, ईश्वर पुत्र कहते हैं, जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। अपने बाप के धन का वारिस कौन होता है? उसका बेटा होता है। तो इसने अपने बेटे को सारी सृष्टि का वारिस ठहराया, इसीलिए ईश्वर पुत्र है। सारी सृष्टि जितने भी चीज बना सब का वारिस है ना, दौड़ने वाला, ठीक है। मतलब वो कहिए कि लीगली जो है ना, हमारे वकील साहब है कि अगर रजिस्ट्री भी नहीं करेंगे तो लीगली उसका जो है ना राइट बनता है बेटा का, नहीं, पिता के धन का लीगली राइट जो है ना बेटा का है, दूसरा कोई नहीं ले सकता। यही ईश्वर ने, यही सुपर सोल ने, है ना, सृष्टि रचने का काम किया। जो कुछ भी हुआ इसी से उत्पन्न हुआ, और इसके बगैर कोई भी चीज जो है तो उत्पन्न जो है तो नहीं हुआ। तो ईश्वर कौन है? ईश्वर का जो प्रतिरूप है, जो पहिलोठा है, जो दृष्टा है, जिसको हम क्षीरदको सही विष्णु कहते हैं, जिसको सुपर सोल कहते हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं, वही ईश्वर, ठीक है। तो आप जान गए आप कौन है? आप एक आत्मा है, और इस आत्मा को रहने का घर ये शरीर है, ठीक है। पूर्ण ब्रह्म कौन है? ये है, जो हजारों सूर्य एक साथ उग जाए तो उसके रोशनी के बराबर जो है तो नहीं करता। इसी का बेटा, इसी का प्रतिरूप, जो देखने वाला है, दृष्टा, जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ, जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न हुई, जो सब कुछ इसी में स्थिर है, वो उसका कौन है? पहिलोठा बेटा, जिसको हम क्या कहते हैं? ईश्वर पुत्र। उसी का दूसरा नाम ईश्वर है।